नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों। भाग्य का दरवाजा लेकिन आज के राशिफल में क्या संकेत नवग्रहों के हैं आपको बताएगा। आज बात करते हैं 28 जनवरी 2026 दिन बुधवार की। आज चंद्रदेव भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं और शनिदेव की तृतीय दृष्टि उच्च के चंद्रदेव पर पड़ रही है। कृतिका और रोहिणी नक्षत्र से आज चंद्रदेव का गोचर हो रहा है। कृतिका वह नक्षत्र है जो कहता है कि झूठी उम्मीद मत रखो, अपने अंदर आत्मविश्वास लाओ और खुद से ईमानदार बनो, खुद का आत्मविश्लेषण करो, खुद से कुछ देर के लिए चिंतन करो। रोहिणी नक्षत्र विकास, आकर्षण और स्थिरता का प्रतीक है। यह कहता है जो बोओगे वही बढ़ेगा, यानी कि आज जो हमारे कर्म है वही भविष्य में हमारे लिए कैसा परिणाम देंगे, वो आज के कैसे बीज हम बोते हैं उस पर डिपेंड होगा। तो मेरे मित्रों, भाग्य भाव में चंद्रमा का गोचर बहुत शुभ संकेत लेकर के आया है, या फिर कुछ ध्यान देने योग्य चीजें भी हो सकती हैं। आइए शुरू करते हैं। आज कन्या राशि के जातक करियर में महसूस करेंगे कि कोई पुरानी मेहनत अचानक से उनके सामने चमकने लगी है। कोई पुराना किया हुआ प्रयास जिसकी वो अब चाह छोड़ चुके थे कि यार यहां से भी कुछ आशा जग सकती है, वहीं से एक आशा की किरण फूटती हुई आपको नजर आ सकती है। जो काम लोग नजरअंदाज कर रहे थे, अन्य लोग जिस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं थे, सबने मना कर दिया था कि यार हम ये काम नहीं करेंगे, वो कार्य आपको दिया जा सकता है और उस कार्य की वजह से आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। वरिष्ठ जनों की नजरों में, वरिष्ठ जनों के दिल में आप अपना एक अलग मुकाम आज प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी नवम भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि की सीधी दृष्टि चंद्रदेव पर पड़ रही है। बहुत से लोग कहेंगे कि चंद्र पर शनि की दृष्टि है तो ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उलझन तो पैदा कर सकती है। नहीं मेरे मित्र, उलझन कब पैदा होती है? जब हमारा आत्मविश्वास कमजोर होता है। लेकिन इस वक्त मंगल देव पंचम भाव में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, तो आत्मविश्वास की कमी शायद ना महसूस हो। बाकी तो कुंडली की दशाओं पर सब चीजें निर्भर करती हैं, लेकिन गोचर में तो यह स्थिति बन रही है कि आत्मविश्वास की कमी आज दिखाई नहीं दे रही। पद या फिर भूमिका में आपके आज बदलाव हो सकता है और यह बदलाव बड़ा सकारात्मक दिखाई देता है। ग्रह गोचर का संकेत तो ऐसा ही है। देखिए, इसको इस तरीके से समझिए जैसे किसी मंच के पीछे काम करने वाला कोई कलाकार है। अब मंच के आगे तो कोई और है, वो अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है, उसे जो भी ख्याति वगैरह है मिल रही है, लेकिन पीछे उसकी जो मेहनत है उसको कोई नहीं जानता। तो जैसे मंच के पीछे काम करने वाले कलाकार को आज प्रस्तुत किया जाता है और पंडाल तालियों से गूंज पड़ता है, तो उसको लगता है कि यार आज मेरे कार्य की सराहना हुई। आज जॉब में कुछ इसी प्रकार के संकेत आपके लिए बन रहे हैं। बिजनेस के लिए यदि बात करें तो आज व्यापार में रणनीति बदलने का दिन है। यहां भाग के साथ दे रहा है, लेकिन अब यहां पर वो बात शुरू होती है जो हम कहना चाह रहे थे। कई चीजों में वो बात है जिसको हम बताएंगे। व्यापार में भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर एक बात है मेरे मित्र, डील आ सकती है, बड़ी डील भी आ सकती है। चंद्रदेव उच्च राशि में है, लेकिन मंगल और शुक्र की स्थिति यहां पर कुछ इस तरह के संकेत दे रही हैं कि भैया जो चीजें आपके पास आ रही हैं उनको थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा सा परख लीजिए। क्या पता आपको कुछ और दिखाया जा रहा हो और वास्तविकता में वो वैसा ना हो जैसा आपको दिखाया जा रहा है। तो कोई भी नई डील करते हैं, किसी नए अवसर की आपको प्राप्ति होती है आपके बिजनेस में। अब ये दोनों ही व्यापार के लिए, जो सिंगल बिजनेस करते हैं उनके लिए भी और जो पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं उनके लिए भी। तो उसको थोड़ा सा आपको परखना होगा। साझेदार के साथ संवाद आपका जितना क्लियर होगा उतनी ही आपके लिए लाभ के संकेत यहां पर बनेंगे, क्योंकि दो आदमियों की बुद्धि जब एक साथ चलती है तो वहां पर जो निर्णय होता है वो बड़ा सटीक होता है, पहचानने में भी चीज को मदद होती है। पुराने क्लाइंट आपके आज लौट सकते हैं, नई डील की शुरुआत हो सकती है, लेकिन भावनाओं में आकर के किसी भी फैसले पर ना पहुंचे और हर चीज को, जो भी आप कोई बिजनेस की नई डील कर रहे हैं, कोई नया अवसर आ रहा है, उसको मौखिक रूप में नहीं लिखित रूप में करें। ये आपके लिए एक अच्छा संकेत आने वाले भविष्य के लिए कन्या राशि के जातकों हो सकता है। प्रेम जीवन की बात करें
देखिए, प्रेम जीवन में भावनाएं आज बहुत अच्छी हैं। भावनाओं को लेकर के, भावनाएं कह रहे हैं सॉरी, अपने प्रेमी प्रेमिका को लेकर के आपके मन में एक अलग ही अनुभूति होगी। क्या अनुभूति? ये अनुभूति कुछ इस तरह की होगी कि यार, हम दोनों ने साथ में रहने का एक जो निर्णय लिया है, क्या वो शादी में तब्दील हो सकता है? क्या हमारा परिवार जो है उस चीज के लिए राजी होगा? तो यहां पर चंद्रदेव का गोचर, और चूंकि शनिदेव की दृष्टि चंद्रदेव पर है और चार चार ग्रह चतुर्थ भाव में पंचम भाव में विराजमान हैं, तो यहां पर यह संकेत दे रहे हैं कि आपका सकारात्मक प्रयास और सही समय पर लिया गया निर्णय और सही समय पर की गई सही बात, यह आपके प्रेम जीवन को वैवाहिक जीवन में तब्दील कर सकती है। बात आपकी आगे बढ़ सकती है, दोनों के परिवार एग्री हो सकते हैं आपकी शादी के लिए। प्यार और गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कुछ दिखावा था तो वो दिखावा अब धीरे धीरे करके प्रेम संबंधों से दूर हो रहा है। जैसे आईना है ना, आईना वही दिखाता है जो हम हैं, ऐसी ही फीलिंग आपके आ जा रही है। आज रिश्ते भी आईना बन रहे हैं। आज एक दूसरे से आप कितना प्रेम करते हैं वो एक दूसरे को समझ आ रहा है। एक दूसरे की न केवल भावनाओं को आप समझ रहे हैं, बल्कि आत्मिक जो हमारा एक झुकाव होता है वो एक दूसरे की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं, आपको लग सकता है कि यार मैं ही अपने प्रेमी को या प्रेमिका को ज्यादा समझ रहा हूं, तो वहां पर अहंकार की कुछ भावना आ सकती है। इसको अपने अंदर मत आने दीजिएगा मेरे मित्रों। यदि प्रेम आपने किया है तो उन्होंने भी प्रेम किया है, तो आप उनको कैसे कम आंक सकते हैं? तो किसी को भी कम आंकना, बस ये आपको नहीं होने देना। बाकी तो ग्रह गोचर प्रेम संबंधों के लिए बड़ा ही अच्छा संकेत आज दे रहा है। संतान और शिक्षा की बात करें, विद्यार्थियों के लिए दिन फोकस बढ़ाने वाला है। रचनात्मक कार्यों में विद्यार्थियों की रुचि बढ़ रही है। कॉलेज में, स्कूल में कुछ बच्चों के लिए कुछ रचनात्मक प्रतियोगिता वगैरह हो सकती है, जिसमें उनका जो टैलेंट है वो आपके लिए एक अच्छा संकेत बन सकता है, आपको एक गर्व की अनुभूति करा सकता है। पढ़ाई में सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो बच्चे अपना एक टारगेट फिक्स कर रहे हैं कि मुझको आज इतनी देर पढ़ना या फिर इतनी देर खेलना है, उन चीजों को बड़ी आसानी से अचीव कर पा सकते हैं। कैसे? देखिए, मंगल आपके आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। मंगल की चतुर्थ भाव पर दृष्टि है, तो यह आपके गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में आपकी अभिरुचि को जगा रहा है। और जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने की हमारी इच्छा दृढ़ होती है, तो हम जो पढ़ते हैं वो बड़ी आसानी से हमारे दिल में, हमारे दिमाग में सेट सा हो जाता है। हमें ऐसे लगता है कि यार हमने एक बार पढ़ा और हमें याद हो गया। कभी कभी कुछ ऐसी स्थिति होती है कि हम कई कई बार पढ़ते हैं तो वो हमें याद नहीं हो पाता, कुछ इस तरह की फीलिंग होती है। लेकिन आज की जो फीलिंग है वो अलग है। आज की फीलिंग यही दर्शा रही है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको बहुत आसानी से याद होने की संभावनाएं बन रही हैं। और अपना एक टाइम टेबल बनाइएगा, इस समय पढ़ना है, इस समय खेलना है, इस समय ये करना है, तो ये आपके लिए और अच्छे संकेत हो सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे लोगों के लिए भी आज का समय अच्छा है। जो जातक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ और सिर्फ एक बात कहना चाहेंगे कि आप पढ़ तो रोज रहे हैं, आज थोड़ा सा पढ़ाने की कोशिश कीजिए। अब आप कहेंगे हम तो खुद ही पढ़ रहे हैं, हम कैसे पढ़ाएं? तो मेरे मित्रों, कभी कभी ग्रह गोचर कुछ अलग ही संकेत देते हैं। जैसे कि आप 3-4 मित्र हैं, आप पढ़ रहे हैं, जो आप पढ़ चुके चारों मित्र, तो आपस में बांट लीजिए कि एक चैप्टर आज आप पढ़ाएंगे, एक चैप्टर आज आप पढ़ाएंगे, चारों आपस में एक दूसरे को पढ़ाएंगे। तो वो अलग अलग पढ़ने से शायद याद ना हो पाए, जो इस तरीके से आपको याद होने में बड़ी मदद मिल सकती है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। क्यों कहा हमने कि मंगल और बुध एक साथ है, सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके पंचम भाव में बना हुआ है। तो ग्रुप रिवीजन आपका आपके दोस्तों के साथ, जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर 3-4 कबंधों का ग्रुप होता है। जब भी 3-4 लड़के होते हैं तभी तो ऐसा करते हैं, 3-4 फ्रेंड्स होते हैं तभी तो वो ग्रुप स्टडी करते हैं, है ना। तो आज एक एक जो चीजें आपने पढ़ी कि भाई आज एक पेज आप हमें पढ़ा दें, दूसरा पेज हम आपको पढ़ाएंगे, तो इस तरीके से चारों को सब चीजें धीरे धीरे क्लियर होती जाएंगी और उनका फोकस उन चीजों पर बहुत अच्छा बन सकता है। आज ये बहुत बड़ा संकेत ग्रह गोचर का मेरे मित्रों दिखाई दे रहा है।
यदि अच्छा लगे तो हमें बताना कि आपको ये संकेत कैसा लगा जो ग्रह गोचर का बन रहा है। गुरु या फिर मार्गदर्शक से आपको कुछ सहायता प्राप्त हो सकती है। पढ़ाई में मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है और एकाग्रता की आज कमी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। दाम्पत्य जीवन में मेरे मित्रों आज छोटी सी बात कहें तो संवाद ही समाधान की भूमिका को लेकर के आ रहा है। कुछ गलतफहमी थी, किसी तरह का कोई मतभेद था, कोई उलझन थी, तो ईगो में मत रहिए। शनिदेव की दृष्टि चंद्रदेव पर है। उलझनों से जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है। क्यों मेरे मित्रों, समझिएगा। चंद्रदेव उच्च राशि में, चंद्र आपका मन, चंद्रदेव जब उच्च राशि में होते हैं तो भावनाएं बहुत गहरी होती है, भावनाएं बहुत तेजी से आगे बढ़ती हैं। समझिए, इसको थोड़ा सा और समझिए। आपके पतिदेव ने आपको कहा कि चाय बना दीजिए और आप उस वक्त कुछ काम कर रहे हैं, तो आपकी भावना, अरे यार चाय थोड़ी देर बाद भी कह सकते थे, अभी तो मैं ये काम कर रही थी, तो आपके मन में भावनाएं आएंगी थोड़ी तेज। आपको फील हो सकता है, जरूर नहीं सबके साथ हो, लेकिन कुछ इस तरह के संकेत आज बन रहे, क्योंकि चंद्र उच्च राशि में है। अब जब उच्च राशि में चंद्र है, आपकी भावनाएं तेज हैं, तो उस काम में आपके थोड़ा सा विलंब हो सकता है। नॉर्मल दिन की बात करें, चंद्र उच्च राशि में ना हो तो आप सोचेंगे अरे कोई बात नहीं यार, मैं काम बाद में कर लूंगी, अभी चाय बना देती हूँ। लेकिन जब चंद्र उच्च के होंगे तो कुछ इस तरह की भावनाएं आपके अंदर आ सकती है। अभी पति पत्नी दोनों के लिए कह रहे हैं, ऐसा मत समझिएगा कि गुरुजी आप तो बस पुरुषों के लिए बताते हो, महिलाओं के लिए नहीं। नहीं भैया, हम दोनों के लिए कह रहे हैं। कुछ भी काम हो सकता है, हम एक फॉर एग्जाम्पल की तरह बता रहे हैं। तो यहां पर भावनाएं बहुत तेज होने के कारण कुछ उलझन हो सकती है, इसलिए आपको उलझनों को उत्पन्न नहीं होने देना। आप अपने पति से कह सकते हैं अरे 2 मिनट रुक जाइए आप प्लीज, हम अभी 2 मिनट बाद बना रहे हैं, अभी कोई बहुत जरूरी काम कर रहे हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। ऐसे ही उन्होंने आपको कोई काम कहा या आपने उनको कोई काम कहा, वो भी आपको एकदम संवाद से बता दे, अरे भैया कुछ बहुत जरूरी काम है, आप प्लीज रुकिए 5 मिनट, हम फिर कर देंगे। कितना अच्छा लगेगा। हमारी भावनाएं तेज बह ही नहीं पाएंगी। वह शनि की दृष्टि चंद्र पर जब आती है ज्योतिष के अनुसार, तो कुछ उलझन बढ़ती है ना। चंद्र मन का कारक है, तो मन में कुछ ना कुछ विचार आएंगे। अब चाहे वो सकारात्मक भी हो सकते हैं, वो नकारात्मक भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें सकारात्मक रहना है, और सकारात्मक रहने के लिए संवाद की आवश्यकता है। तो संवाद जितना आप करते हैं, मन की बात जितना अपने पार्टनर से, लाइफ पार्टनर से कहते हैं, उतना ही रिश्ता आपका आज गहरा होता हुआ दिखाई दे रहा है, मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य और धन की बात करें तो आज भाग्य और मेहनत का साथ जुड़ा हुआ है। भाग्य कह रहा है कि मेहनत करो, और मेहनत कह रही है कि मैं आपका साथ तो दे सकता हूं, लेकिन आप परिश्रम पूर्ण रूप से करो। तो यहां पर जो गोचर का संकेत है वो कह रहा है कि आपका कर्म, आपकी मेहनत, आपका परिश्रम आपके भाग्य के निर्माण की ओर सहायक हो रहा है। शुक्र जो आपके भाग्येश हैं और आपके पराक्रमेश जो कि मंगल हैं, मंगल और शुक्र एक साथ पंचम भाव में है, आपके टैलेंट के भाव में है। तो आप स्मार्ट वर्क करके अपने जीवन में धन आगमन के नए संकेत आपके जीवन में बन सकते हैं। मां लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति आपको हो सकती है, लेकिन सबसे ज्यादा बात है कि आपको परिश्रम करने से पीछे नहीं हटना। जितना अधिक आपका परिश्रम होगा उतना ही अच्छा आपके लिए होगा, क्योंकि गोचर में भी महाधनी योग बना हुआ है। भाई एकादश भाव के स्वामी भाग्य भाव में, उच्च भाव में बैठे हुए हैं, और धन भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठ करके 11th हाउस को देख रहे हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये धन योग का निर्माण है, महाधनी योग का निर्माण गोचर काल में हो रहा है। तो यह आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत आज धन के मामले में दिखाई देता है। लेकिन इसी के साथ साथ में सबसे बड़ी बात है कि भाग्य के भरोसे बैठना ठीक नहीं है, इसलिए निरंतर कर्म करते रहना है और ईमानदारी के साथ अपने कर्म भाव को मजबूत बनाना है। कैसे? जब हम ईमानदारी निष्ठा के साथ अपने कार्य पर फोकस करेंगे तो ही ये चीजें संभव दिखाई देती है। निवेश अभी करने से बचिएगा, करना है तो सोच समझ करके किसी अनुभवी की सलाह लेकर के कीजिए, और अनावश्यक खर्च से बचाओ। नए बिजनेस के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं वो कर सकते हैं। नई जॉब के लिए तलाश के लिए आपके मन में नई जॉब की तलाश करने की आ रही है, तो वहां पर भी आप कोई अपना रिज्यूमे वगैरह जो चाहें तो आप डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कृषि और भूमि से जुड़े हुए लोगों के लिए फसल, भूमि या मशीनरी से जुड़े हुए निर्णय आज कुछ लाभ के संकेत बना रहे हैं। मौसम और समय का सही उपयोग आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा नींद की कमी महसूस हो सकती है, हल्का सा कुछ थकान महसूस हो सकती है। तो उसके लिए अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित बनाएं, समय पर आराम करें और समय पर काम करें, दोनों चीजों पर ध्यान दें।
स्वप्न शास्त्र मेरे मित्रों, यदि आप स्वप्न शास्त्र के अनुसार अपने स्वप्न में हरा पौधा देखते हैं तो ये बताता है कि जीवन में जल्द ही आपके सामने कुछ उन्नति के नए दरवाजे खुल सकते हैं। आज क्या करें क्या ना करें, निर्णय सोच समझ करके लें। पुराने कामों को पहले पूर्ण करें, सत्य बोलें, ध्यान थोड़ा सा लगा सकते हैं तो लगाएं, गुस्से में कोई प्रतिक्रिया ना दें, जल्दबाजी ना करें, अनावश्यक खर्च ना करें और किसी का भी अपमान न करें, सबके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें। आज का मेरे मित्रों उपाय, सरल ज्योतिष उपाय, भगवान शिव को कच्चा दूध में शहद मिला करके अभिषेक करें। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।